नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन के बारे में, सांख्य फिलोसफी के बारे में। हम फिलोसफी में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लाइन से देख रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है। ये फिलोसफी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और आप जाकर देख सकते हैं। एक बात और दोस्तों, कुछ दिनों से जो वीडियोस है वो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उस वजह से जो है मैं रेगुलरली इस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से वीडियोस जो हैं आपके कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ कमेंट्स आप लोगों के देखे थे जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीएड के एग्ज़ाम जून के आसपास होंगे। मई जून में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं होंगे, लेकिन मई जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे कॉलेज में तो अगस्त में बोल रहे हैं, हमारे कॉलेज में तो इंटर्नशिप ही तब तक की है, ये है वो है। तो उन सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ कि मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही मैं एमएससी कर रही हूँ। उससे पहले कि आप लोग कमेंट में पूछे कि आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो मैं एमएससी कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। अभी तक कोई भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एग्ज़ाम होंगे, और कॉलेज वाले खुद भी कहते थे कि भाई अप्रैल तक एग्ज़ाम होंगे आपके। लेकिन एकदम से ही 1 मंथ के अंदर अंदर आपका फॉर्म भी फिल हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई और एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए। 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, उससे पहले इंटरनल रख दी गई, क्योंकि कॉलेज में भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी और कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अभी तक हमारे इंटरनल्स भी नहीं हुए थे। तो अब एकदम से जैसे ही डेट शीट एक्सटर्नल की आई, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एक साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और जो है मैं यूट्यूब की वीडियोस में या बीएड पे फोकस ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो आपके सामने लाती रहूँ, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो पाए मैं वीडियोस आपके सामने प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहेगी। एक बार मेरे ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद मेरा पूरा का पूरा फोकस बीएड पे रहेगा और पूरी तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल कराई जाएगी। कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। और जो मैं बात आपको कह रही थी एग्ज़ाम को लेकर, कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम्स तो हमारे कॉलेज में बोल रहे हैं अगस्त में होंगे या वो होंगे, तो बिल्कुल भूल जाइए। जुलाई से यूनिवर्सिटी पूरा मन बना चुकी है कि जुलाई से बिल्कुल सारे एग्ज़ाम्स को फिनिश करके और जुलाई से बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। ये यूनिवर्सिटी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है। तो आपके एग्ज़ाम, जैसे अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, मार्च में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चलेंगे। उसके तुरंत बाद जो आपके मेन कोर्सेज होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके एग्ज़ाम्स आपके होंगे, ईयरली एग्ज़ाम। ठीक है, अप्रैल में होंगे, हो जाएंगे आपके। तो अप्रैल के बाद तुरंत बाद प्रोफेशनल कोर्सेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बीएड, एलएलबी, तो इनके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के। तो जून से पहले पहले जो है यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम करा देगी। पूरे 99% चांस है कि आपके मई जून में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल उसी तरीके का रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपके एग्ज़ाम अगस्त में होंगे और उसकी वजह से आप बैठे रहें। आप बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यूसली रखें, बिल्कुल तैयारी रखें। और आप ये भी मत सोचिएगा कि पहले एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, वो आएंगे, टाइम मिलेगा, नहीं। यहाँ पर 15-20 दिनों में ही, 1 महीना भी नहीं, 15-20 दिनों में ही फॉर्म भी आ गए, फिल भी हो गई, और आपका एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई और एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएंगे 25 तारीख से। ठीक है, तो इस भूल में मत रहिएगा कि आपको टाइम मिलेगा। आप जो है अभी से ही ये सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये बात मैं स्पेशली आप लोगों से कहना चाहूँगी। और थोड़ा सा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। 5 तारीख में मैं फ्री हो जाऊँगी, तो उसके बाद तो बिल्कुल रेगुलरली वीडियोस आनी स्टार्ट हो ही जाएंगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिएगा। बाकी मैं कोशिश करती रहूँगी कि जितनी ज़्यादा वीडियोस आपके सामने ला सकूँ, उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊँगी। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है। भारतीय दर्शन जो है उसमें 6 प्रकार हैं, उनमें से एक है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ था, यानी कि फेमस था बहुत ज़्यादा। इसकी स्थापना कपिल ने की थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, यानी कि जो कपिल मुनि थे उन्होंने की है, ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन की जो शुरुआत है, जो स्थापना है, वो कपिल मुनि ने की। सांख्य का जो मतलब है वो लिया गया है संख्या से। इसका मतलब हुआ कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन और कुछ नहीं बल्कि संख्या के रूप में सही और सटीक ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान आपका संख्या की तरह से बिल्कुल निश्चित है, सटीक है, फिक्स्ड है,
तो वो आपका सांख्य दर्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख उदाहरण यही है कि जो इसका मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो संसार है, जो आपका वर्ल्ड है, वो प्रकृति और पुरुष इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पर जो प्रकृति है वो तो पंचभूतों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कहते हैं ना कि आग, पानी, हवा, इस तरह से 5 पंचभूतों से मिलकर बनी हुई है। और जो पुरुष है वो एक जीवात्मा है, चेतन तत्व है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, उचित दर्शन है। और सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी फेमस खासियत ये है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि जो संसार की उत्पत्ति है वो भगवान के द्वारा है। इस बात को अस्वीकार किया गया है। सृष्टि को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा है कि ये तो एक प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, विकासात्मक एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपका सृष्टि का निर्माण हुआ है, संसार का निर्माण हुआ है। माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। मतलब इसमें ये नहीं माना जाता कि जो संसार है ये भगवान ने बनाया है। इसमें माना जाता है कि ये तो एक विकासात्मक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, अनेक अवस्थाओं से गुजरती हुई आ रही है और आज जाकर इस रूप को इसने प्राप्त किया है। आगे बात करें कि सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो जो प्रमुख सिद्धांत की बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें, तो सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। यानी कि जो संसार है उसको प्रकृति और पुरुष के द्वारा बना निर्मित मानता है। सांख्य दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, या कहें तो सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, वो 2 तरह से अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। एक तो है प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है अन्य उद्देश्य। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी उद्देश्य में, प्राथमिक उद्देश्य में इनका आता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन गोल है वो तो हो गया आपका मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, और अदर उद्देश्यों में, अदर ऑब्जेक्टिव्स में, अन्य उद्देश्यों में आपका आ जाता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना और सत्यम शिवम सुंदरम का अवबोध कराना। ये आपके आ जाते हैं अन्य उद्देश्यों में। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे शैशवावस्था के लिए, इन्फेंसी के लिए क्या होता है, इन्होंने बताया कि मिट्टी, पानी, प्रकाश, वायु, ये जो आपके आसपास का वातावरण है, इनके संपर्क में आने का अवसर दे बच्चों को। जितना ज़्यादा बच्चे इन सभी के संपर्क में आएंगे उतना ही ज़्यादा उनका अच्छे से डेवलप हो पाएगा। वस्तुओं के रूप, आकार आदि के ज्ञान का समावेश किया जा सकता है। इनकी शैशवावस्था में वस्तुओं के बारे में उनको नॉलेज दी जा सकती है, उनका रूप कैसा है, आकार कैसा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम बताया कि भाषा यानी कि लैंग्वेज हो, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस हो गया। किशोर अवस्था के लिए इन्होंने आप ये सब्जेक्ट बताए, विज्ञान, गणित, कला, साहित्य आदि। शिक्षण विधियों पर इन्होंने बात की कि जो टीचिंग मेथड है वो इस तरह से होनी चाहिए, प्रत्यक्ष विधि होनी चाहिए, एक तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अनुमान विधि यानी कि इन्फ्रेंस मेथड, शब्द विधि, सूत्र विधि, इन विधियों का यूज़ किया जाना चाहिए शिक्षण के दौरान, यानी कि टीचिंग के दौरान इन मेथड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।